मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 19। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 19। इसका क्या नाम है? बाहर के दिन। यह आपकी एक नज़्म है। ठीक है, आज हम लोग इसको ही पढ़ेंगे। तो वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम नज़्म निगार यानी शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपनी नज़्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर या जो भी आपका बुक वर्क रहेगा वो मैं आपको करके बताऊंगी, ताकि आप लोग अगर स्कूल से आपको काम मिलता है तो आप लोग उसे अच्छे से कर लें। ओके, तो चलिए पहले हम इसके शायर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके शायर हैं कौन। तो इसके शायर हैं आपके हामिद अल्लाह अफसर मेरठी। ठीक है, तो ये पैदा कब हुए? 1898 में पैदा हुए हैं और इनकी वफ़ात हुई है 1974 में। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है हामिद अल्लाह अफसर मेरठी मेरठ में पैदा हुए। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये मेरठी लग जाता है, मलियाबादी लग जाता है, इलाहाबादी लग जाता है, वो उनके जहाँ वो पैदा हुए होते हैं उस जगह के नाम से वो लोग लगाते हैं। ठीक है, 1930 में मेरठ कॉलेज मेरठ यानी कि मेरठ कॉलेज मेरठ नाम था उसका, वहाँ से उन्होंने बीए किया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में LLB के लिए दाखिल हुए, यानी कि उन्होंने अब LLB में एडमिशन लिया। ठीक है, इसी दौरान यानी उसी दौर में उनका क्या हुआ? जुबली कॉलेज लखनऊ, ये कोई कॉलेज होगा, जुबली कॉलेज लखनऊ में होगा। ठीक है, में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए और तरक्की पाकर वहाँ पे क्या हो गए? तरक्की पाई तो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल बन गए। ठीक है, 1950 में वहाँ से सबकदोश हुए, उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है उन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी हैं। इस्माइल मेरठी भी बच्चों के शायर कहे जाते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए लिखी हैं। अब यहाँ लिखे हैं बच्चे उनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं, उनकी ज़बान सादा और आम फहम होती है। तो सादा मतलब सादा, सिंपल, आम फहम यानी जो आम लोग समझ सके, जिसके लिए हमें कोई भारी डिक्शनरी वगैरह उठाने की ज़रूरत ना पड़े। उन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी कुतुब, पयाम रूह, ठीक है, और उसके बाद नक़ादुल अदब जो है वो बहुत मकबूल है। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी नज़्म को, जिसका नाम है बाहर का दिन। ठीक है, बाहर के दिन, बाहर आप लोग समझते हैं किसे कहते हैं? आजकल जो ये मौसम चल रहा है ना, ये बाहर का मौसम कहलाता है। यानी फरवरी से मार्च तक का जो मौसम रहता है ये आपके बाहर का मौसम होता है। सर्दियाँ जा रही होती हैं, गर्मियाँ आ रही होती है, तो बहुत खुशगवार मौसम होता है। हर तरफ हरियाली होती है ना, हर तरफ शादाबी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं नज़्म को, देखते हैं कि इसमें क्या है। आया है बाहर का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, है ना। बाहर के ज़माना, जैसे ही बाहर का मौसम आता है वैसे ही कलियां नई नई निकलने लगती हैं, खूब अच्छी अच्छी कलियां निकलती हैं, खूब ढेर सारे फूल आने लगते हैं, है ना। तो वही कहते हैं बाहर का ज़माना आया है, कलियों के निखार का ज़माना है ये। कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, है ना। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? जैसे ही जैसे कलियां जो है चटक रही हैं यानी खिल रही हैं, है ना, वो फूल में तब्दील हो रही हैं, जैसे ही सारी रविशें, रविश कहते हैं जो आपके पार्क के बीच में बने हुए रास्ते होते हैं। इस तरफ पेड़ लगे होंगे, फूल लगे होंगे, इस तरफ पेड़ और फूल होंगे, और बीच में ये रास्ता बनाया जाता है चलने के लिए, इसको ही कहते हैं रविश। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों तरफ कलियां हैं, खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए, खुशबू आ रही है, तो रविश अपने आप महकने लगेगी। हल्की हल्की ये इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, यानी इनकी जो ये भीमी भीमी महक है ये पूरे चमन में फैली हुई है ना। चमन यानी पूरे गुलिस्तान में। ठीक है, यानी जो आपका पार्क है, जो आपका गार्डन है, सब जगह पूरे में फैली हुई है। चिड़िया गाती है गीत प्यारे। अब जाहिर सी बात है, हर तरफ हरियाली है, चिड़िया भी खूब खुश है ना, वो भी प्यारे प्यारे गीत गा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि वो गाना गाएंगी बैठ के, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी ची 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 कर रही हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, है ना। सुनते हैं चमन में
फूल सारे। अब चिड़िया चहचहा रही हैं तो उनको कौन सुनेगा, चमन में सारे फूल उसकी चहचहाहट सुनेंगे। शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला, है ना। अब देखिए चिड़िया जो है वो शाखों पे बैठती है ना, और फिर उछलती रहती हैं उसके ऊपर बैठ के। तो कहते हैं ऐसा लगता है कि चिड़ियों ने शाखों का क्या बना लिया, झूला बना लिया है, और उसके ऊपर सब तरफ फूल लदे पड़े हैं। कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झुक रही है सुर्खी, अच्छा झलक रही है सुर्खी। अब क्या है देखिए, कोपल कहते हैं जैसे अब पेड़ लगा हुआ है, पेड़ में नया जो हिस्सा निकलता है, नई जो शाख निकलती है, उसको कोपल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कोपल प्यारी प्यारी निकल रही है क्योंकि बाहर का ज़माना है ना, तो नए नए पेड़ भी निकलने लगते हैं। अब सब्जी यानी हरियाली, ठीक है, हरियाली में झलक रही है सुर्खी। क्यों, क्योंकि वो जो हरियाली है वो भी नई नहीं है ना, तो उसमें भी सुर्खपन है, रेड रेड कलर है। ठीक है, कितनी राहत फिजा हवा है। ठीक है, यानी राहत अफ़ज़ा का मतलब होता है कि राहत बख्श, है ना। गोया जन्नत का दर खुला है, यानी हवा, जो हवाएं आ रही है वो इतनी राहत फ़िज़ा है, यानी इतनी राहत बख्श है, ऐसा लगता है मान लो किसी ने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया। दर माने दरवाज़ा, ऐसा लगता है किसी ने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। आगे बोलते हैं, खुश खुश हर एक आदमी है। ज़ाहिर सी बात है बाहर का मौसम है, मौसम भी अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, इंसान आराम से एंजॉय कर रहा है ना। हर शय में भला की दिलकशी है, भला माने बहुत ज़्यादा आला, है ना, एक अलग ही टाइप की दिलकशी है, अलग ही टाइप की खूबसूरती है। ये सुबह का दिल फरेब मंज़र, है ना, दिल सुबह का कैसा मंज़र है, दिल फरेब, है ना, दिल को चुरा लेने वाला। ठीक है, ये शाम का हुस्न रूह परवर, यानी कि शाम भी कितनी खूबसूरत है ना, रूह को सुकून देने वाली है। आगे लिखते हैं, ये रात को चांदनी का आलम, और रात में क्या होती है, चांदनी होती है। अल्लाह रे बेखुदी का आलम, है ना, इतना खूबसूरत है कि इंसान बेखुद हुए जा रहा है। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है, यानी कि चांदनी भी इतनी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आसमान में एक नूर की चादर किसी ने तान दी है ना। तान देना का मतलब क्या होता है कि एक चादर को चारों तरफ से टाइट से पकड़ लेना, है ना, जिससे फिर कहीं और कुछ आपको दिखाई ना दे। हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बाहर का असर है, यानी हर दिल में उमंगे हैं, खुशियाँ हैं, है ना, और हर किसी पर बाहर का असर है। तो देखिए इनकी जो नज़्म है, अभी हमने पढ़ा कि इनकी ज़बान बहुत ज़्यादा सादा है ना, और बिल्कुल वाज़ेह है, हमें उसके लिए डिक्शनरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। अगर मैं ये अभी आपको नज़्म नहीं पढ़ाती तब भी आप लोग इस नज़्म को अच्छे से खुद समझ सकते हैं। अब आता है मश्क, तो यहाँ लिखा है माने याद कीजिए। मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, अगर आप लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको माने याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब रविश क्या कहते हैं, बाग में क्यारियों के दरमियान का रास्ता, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हर सू हर तरफ। ठीक है, राहत फ़िज़ा यानी खुश करने वाला या खुश करने वाली या खुशी को बढ़ाने वाली। गोया जैसे, है ना, बला की यानी गज़ब की, बहुत ज़्यादा। दिल फरेब दिल को अच्छा लगने वाला है, रूह परवा रूह को खुश करने वाला। आलम, आलम माने कैफियत, या आलम माने पूरी दुनिया से मतलब नहीं, आलम कहते हैं ना, इसके ऊपर खुशी का आलम तारी है या इसके ऊपर गम का आलम तारी है, यानी कैफियत। बेखुदी मस्ती, है ना, इंसान बेखुद हुए जा रहा है, मस्ती में है। अब देखिए यहाँ गौर कीजिए में क्या लिखा है, इस नज़्म में हर शेर के काफ़िए बदल जाते हैं। ठीक है, इस नज़्म में हर शेर के काफ़िए जो है वो बदल जाते हैं। काफ़िए शेर के आखिर में आने वाले उन लफ्ज़ों को कहते हैं जिनकी आवाज़ें यकसा होती हैं, जैसे बाहर निकाल, चटक महक, है ना, खुशबू, हरसू वगैरह। आपको पता है ना रदीफ़ किसे कहते हैं, जो बिल्कुल सेम होती है। काफ़िया रदीफ़ से पहले आने वाला जिनकी आवाज़ें सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया गया कि भाई आप अगर इस नज़्म को देखें तो हर बार आपका जो काफ़िया है वो बदल रहा है।
रदीफ तो है ही नहीं, रदीफ की पाबंदी है ही नहीं है, लास्ट में ही बस रदीफ है ना। हर मतलब हर शेर का अपना रदीफ है, हर शेर का अपना काफिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको 3 सवाल दिए गए हैं, तो हम इन तीनों सवालों को क्या करेंगे, आपकी आंसर शीट पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कवायद ग्रामर का काम दिया गया है। इस नज़्म के ये मिसरे पढ़ें। क्या शाखों का बना लिया है झूला, चादर एक नूर की तनी है। इन मिसरों में शाखों को झूले से और नूर को चादर से तशबीह दी गई है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई, यहाँ पे तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए शाखों का बना लिया है झूला, है ना, तो झूला किसका बनाया है, शाखों का, ठीक। तो ये दोनों को तशबीह दे दी गई, ठीक, कि शाख जो है वो झूले के मानंद हो रही मालूम हो रही है, और चादर को नूर के बराबर बताया गया है, ठीक है। इल्मी काम में क्या देते हैं आपको, इस नज़्म के 5 अशार ज़बानी याद करके उस्ताद को सुनाइए। तो ये काम भी आप कर लेंगे। तो गर्ज़ के इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, इसके सवाल जवाब बताने हैं, ठीक है। चलिए तो इसके सवाल जवाब हम लोग देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आपका जो पहला सवाल दिया गया, लिखा है बाहर के ज़माने में बाग का मंजर कैसा होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि कैसा होता है, कलियाँ चटक रही होती हैं, है ना, हर तरफ खुशबू फैली होती है, चिड़िया खुशी से चहचहाती हैं, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं हर शाख पर फूल लदे हो। तो पूरा आंसर आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अभी जो हमने नज़्म पढ़ी आपको पूरी हमने समझाई है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना लिख सकते हैं कि भाई बाहर के ज़माने में बाग के मंजर कैसा होता है, हर तरफ कलियाँ खिल रही होती हैं, है ना, हर तरफ खुशबू होती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं खुशी से, है ना, डालियों पर फूल लदे पड़े होते हैं, ठीक, कोपले लई खूब फूट रही होती हैं, हर तरफ ताज़ा ताज़ा होता है, हर तरफ, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी पूरा आंसर आपके सामने है, आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है आदमी पर बाहर का क्या असर होता है। तो मौसम बहार में चूँकि हर शय में बला की दिलकशी होती है, इसलिए हर आदमी खुश खुश क्या होता है, नज़र आता है, और बाहर का इतना असर होता है कि हर दिल उमंग से भर जाता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, लास्ट जो है, बाहर की सुबह शाम और रात कैसी होती है। तो अभी हमने पढ़ा बाहर के मौसम में सुबह का मंजर कैसा होता है, दिल फरेब होता है ना। शाम का मंजर हसीन होता है, रूपरवर होता है, और आसमान में रात में क्या होता है, आसमान में चांदनी का आलम होता है, ठीक है। और फिजा जो है वो मस्ती और मदहोश भरी हुई होती है ना। ये चांदी ऐसी नज़र आती है कि किसी ने नूर की चादर आसमान पर तान दी हो, ठीक है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।